हेलो। सो टुडे इज़ आवर स्टोरी टाइम। जी हाँ, जैसे हम बच्चों के साथ स्टोरी टाइम करते हैं ना, आज हम पेरेंट्स का स्टोरी टाइम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक बार दो नेबर्स थे, पड़ोसी पड़ोसी ए और पड़ोसी बी। तो पड़ोसी ए और पड़ोसी बी दोनों ने मिलकर एक छोटा सा बीज अपने घर के गार्डन के अंदर बोआ। अब उन्होंने क्या किया, जो पड़ोसी ए था वो टाइमली उसको थोड़ा थोड़ा करके वाटर देता था और उसकी टेक केयर अच्छे से करता था। अब जो पड़ोसी बी थे वो उसको डेली पानी देते थे, खूब अच्छे से पानी देते थे और टेक केयर भी बहुत अच्छे से करते थे। थोड़े टाइम के बाद में पड़ोसी ए का जो पौधा था वो एक छोटू सा प्लांट बना, इतना सा, ओके, और उसके अंदर लीव्स उसकी बहुत सुंदर बनी। लेकिन जो पड़ोसी बी था उसकी प्लांट की हाइट ये, क्योंकि उसको बहुत सारा पानी मिला था, बहुत सुंदर सुंदर लीव्स, बहुत बड़ी बड़ी लीव्स उसको मिली थी। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज आंधी चली रात में, बहुत तेज आंधी चली। और सुबह जब वो दोनों पड़ोसी उठे तो पड़ोसी और पड़ोसी भी दोनों भाग के गए अपने गार्डन में अपने पौधों को देखने के लिए। वहां जाके दोनों ने क्या देखा, जो पड़ोसी ए था उसका जो वो प्लांट था छोटू सा, वो अपनी जगह पे बिल्कुल इंटैक्ट था, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ लेकिन वो ठीक था। दूसरा जो पड़ोसी था, पड़ोसी बी, उसका जो वो बड़ा वाला सुंदर बड़ी बड़ी पत्तियों वाला प्लांट जो था, वो बेचारा अपनी जड़ के साथ में निकल के टूट गया। पड़ोसी बी बड़ा परेशान हुआ। उसने पड़ोसी ए के प्लांट को देखा। देन वो पड़ोसी ए के पास गया और उसने पूछा कि भाई साहब, मैं तो अपने प्लांट की इतना ध्यान देता था और मेरा प्लांट कितना खूबसूरत था, कितना बड़ा था, लेकिन आपका प्लांट तो आप कभी कभार ही देखते थे, लेकिन फिर भी आपका प्लांट इतनी तेज आंधी बारिश में भी टिका रहा और मेरा प्लांट मर गया। तब पड़ोसी ए ने पड़ोसी बी से कहा, आपने उसको इतना पानी दिया, उसकी इतनी टेक केयर करी कि वो अपनी खुद की जड़ें जमा नहीं सका। जमीन के अंदर उसकी जड़ें कमजोर थी, क्योंकि उसको ज्यादा अंदर डीप जाने की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि प्रॉपरली हर तरीके का न्यूट्रिशन, पानी वगैरह और देखभाल तो आप कर ही रहे थे। तो उसने मेहनत करी नहीं और उसने अपने जड़ें ज्यादा जमीन के अंदर डाली नहीं, इसीलिए उसकी जड़ें कमजोर थी और वो बारिश और तेज आंधी को संभाल नहीं पाया। मेरा प्लांट जो था, मैंने उसको कभी पानी दिया, कभी पानी नहीं दिया और ज्यादा ओवर उसकी देखभाल नहीं करी। तो मेरे प्लांट ने जब भी उसको प्यास लगी और उसको जिस दिन पानी नहीं मिला, उसने अपनी जड़ें जमीन के अंदर और ज्यादा गहरी कर दी। तो क्या हुआ कि उसकी जो जड़ें थी उसने मिट्टी को बहुत अच्छे से पकड़ लिया और बहुत डीप तक उसकी जड़ें थी। इसीलिए जब इतनी तेज आंधी आई तो वो सिर्फ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ, लेकिन वो उखड़ा नहीं अपनी जगह से। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमारे बच्चे वो दो प्लांट्स हैं और वो जो रूट्स है ना, वो उनका ब्रेन है और जो सॉइल है वो नॉलेज है। तो जितना दिमाग नॉलेज के अंदर घुसेगा उतना ही मजबूती हमारे बच्चों में आएगी। प्लांट बी का जो बच्चा है उसको ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग मिली, उसको मांगने से पहले ही सारी चीजें अवेलेबल हो गई, इसलिए उसने एफर्ट्स ही नहीं दिखाए। वो आराम से अपनी थोड़ी सी जड़ों के अंदर ही खुश था, सब कुछ मिल तो रहा है टाइमली, क्या फर्क पड़ता है। बट जो प्लांट ए था उसे पता था कि मुझे टाइमली पानी नहीं मिल रहा है, मुझे टाइमली सारी चीजें नहीं मिल रही हैं, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसने अपनी रूट को बहुत अंदर तक सॉइल में गड़ा लिया, क्योंकि वो पानी सर्च कर रहा था। सेम हमारे बच्चों का ब्रेन होता है, वो नॉलेज को
तभी ढूंढेगा, तभी मोर 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 एक्सप्लोर करेगा, जब तक कि हम अपना ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग नहीं करेंगे। सोच के देखिए, थिंक ऑफ इट एंड ग्रो विथ केयरिंग रूट्स।